Let me begin with a very simple question. एक बहुत साधारण से सवाल के साथ आरंभ करना चाहूँगा. How many of you have ever cleaned your house in a hurry because some guests were about to arrive? आप में से कितनों ने अपने घर को बहुत जल्दी में साफ किया है जब कुछ मेहमान आने वाले थे? And what did you really do? आपने वास्तव में किया क्या? Under the bed, here, behind the curtain, quickly in the drawer, in the balcony, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे, कुछ पलंग के नीचे, कुछ इसके पीछे, ऐसा हमने किया. And then when the guest arrives, all clean, सब साफ हो गया, and with very great confidence we welcome the guests. Of course, we only know what we did quickly to make that happen. जब मेहमान आए तो जल्दी से हमने स्वागत किया और सब कुछ ठीक था, लेकिन हम ही जानते हैं कि वो सब कैसे हमने उसको ठीक किया. This is exactly how many of us deal with sin. इसी प्रकार से बहुत से लोग हम लोग जो हैं वो पाप के साथ यही व्यवहार करते हैं. We don't remove it, we rearrange it. हम उसको हटाते नहीं हैं, हम उसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो साफ हो गया है, लेकिन हटाते नहीं हैं, सिर्फ उसको रीअरेंज कर देते हैं. Today in Psalm 32, David says, I tried hiding it and it almost destroyed my life. दाऊद 32वें भजन में आज ये कह रहे हैं कि मैंने पाप को छुपाने की कोशिश करी थी और उसने मेरा जीवन करीब तबाही कर दिया था. This psalm, if you have a Bible and it has the heading, it says it's a maskil. And maskil means it's a teaching psalm. इसका मतलब है कि ये एक शिक्षा देने वाला भजन है. और David is not writing theory over here. दाऊद जो है वो कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं लिख रहा है, लेकिन दाऊद अपने अनुभव से लिख रहा है. He is writing with his experience, things which David has gone through. And most scholars would connect this psalm with a sin that involved Bathsheba. बहुत से जो विद्वान हैं वो इस भजन को जोड़ेंगे बत्शीबा के साथ जो दाऊद ने पाप किया था. And David is saying over here, दाऊद कह रहा है, I have lived both lives. मैंने दोनों जीवन जिए हैं. A life that had a hidden sin and a life that had forgiven grace of God. कि मैंने दोनों जीवन जिए हैं जहाँ पे पाप कुछ समय तक छिपा हुआ था और फिर मैंने वो भी जीवन जिया है जहाँ पे प्रभु के अनुग्रह से मैं क्षमा प्राप्त करी. And today, through this psalm, David is teaching us, God is teaching us which one to choose. किस वाले का चुनाव हमें करना चाहिए, किस जीवन का चुनाव करना चाहिए. वो जीवन जो छुपा हुआ है, पाप से छिपा हुआ है, या वो जीवन जिसको क्षमा मिली है और जो अब प्रभु के अनुग्रह से भरा हुआ है. So if you look at verse 1 and 2, blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the person whose sin the Lord does not count against him and in whose spirit is no deceit. हिंदी में पढ़ देंगे. ऐसा व्यक्ति जिसका हिसाब किताब परमेश्वर के साथ एकदम साफ है, एकदम साफ, जिसका दिल साफ है और जिसको दिल में ये आनंद है कि प्रभु का जो क्षमा प्राप्ति के बाद जो आनंद मिलता है वो व्यक्ति के पास है. Someone's heart that is clean, absolutely clean before the Lord. The conscience is absolutely clear and has a clean record before God. And wouldn't it be great to be free from the past lives? Everyone has a past. क्यों, कितना अच्छा होगा कि जो हमारा पहले का जीवन था वो जैसा भी था उससे हमें मुक्ति मिल जाए. वो क्यों ना ऐसा हो, कितना अच्छा रहेगा. And David begins the psalm by saying that happy and blessed and deeply satisfied is the person
whose sins are forgiven. Blessed का मतलब यही होता है, धन्य का मतलब यही होता है कि बहुत गहराई से वो व्यक्ति प्रसन्न है, बहुत गहराई से वो व्यक्ति संतुष्ट है। किस बात से? इस बात से कि प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया है। दिस इज नॉट टेम्पररी हैप्पीनेस, ये ऐसी खुशी नहीं है जो कुछ समय के लिए रहती है, बट दिस इज एट अ लेवल ऑफ द सोल। ये आपकी आत्मा, आपके प्राण के स्तर की बात है। फ्रॉम डीप इनसाइड यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, बिकॉज यू नो दैट माई सिंस हैव बीन फॉरगिवन। मुझे मालूम है कि मेरा जो भी जैसा जीवन था, दैट इज हैज बीन फॉरगिवन। Now this word sin, because many preachers avoid this word sin because it makes the people uncomfortable. ये जो शब्द है पाप, छोटा सा शब्द है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा व्याकुल कर देता है। And we hardly use this word sin in a regular day-to-day language. We don't use this word sin. ये जो पाप शब्द है, ये हम रोजमर्रा के बातचीत में ये शब्द प्रयोग भी नहीं करते हैं। We prefer words like mistake. हमें ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं। मिस्टेक, गलती हो गई, एरर, समथिंग गॉट ओवरलुक्ड, ऐसे शब्द हमें अच्छे लगते हैं। गलती हो गई और कोई चीज हमसे छूट गई। लेकिन ये पाप शब्द जो है वो बुरा शब्द है। इट्स अ बैड वर्ड, वी डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड। इट्स बैड बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू मर्डर, नो अडल्ट्री, रॉबरी, नो वायलेंट फाइट्स। वहां के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने आप को पापी मानना, या बाइबल कहती है थोड़ा सा व्याकुल हो जाते हैं कि ये पाप, हम कैसे पापी हो सकते हैं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड क्रिश्चियंस मेक अ ग्रेव मिस्टेक ऑफ कैटेगराइजिंग their sins as per their convenience. अपने सहूलियत के हिसाब से मसीह लोग जो हैं वो पापों को श्रेणियों में बांट देते हैं, मेजर सिंस एंड माइनर सिंस, बड़े बड़े पाप और छोटे छोटे पाप। सो मर्डर, नो रॉबरी, अडल्टरी, किसी का खून कर देना, व्यभिचार, बहुत बड़ी चोरी कर देना, ये पाप है, ये बड़े बड़े पाप हैं। छोटे छोटे पाप भी हैं, झूठ बोल देना, लाइज, एंगर, गॉसिप, ये छोटे छोटे वाले हैं। एंड सो वी मेक दोस कैटेगरीज, एंड दैट्स वन रीजन व्हाई मेनी पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल्टर कॉल्स। जो ऑल्टर कॉल्स कभी कभी मीटिंग्स में होती हैं, जब किसी प्रचारक ने संदेश दिया और वो आपसे कह रहे हैं कि जीवन प्रभु को दीजिए, तो लोग उस पर आते नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो ये हुई नहीं। और ये छोटी छोटी बातें हैं, झूठ बोलना या गुस्सा करना या किसी के बारे में बातें फैलाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सामने जाने की क्या आवश्यकता है? एंड मोस्ट पीपल बिलीव देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। बहुत से लोगों को ये भी विश्वास है, मसीहों को भी, मुझ में कुछ गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम नॉर्मल। इट अपॉल्स द पीपल टू बी कॉल्ड अ सिनर। लोगों को झटका लगता है, लोग स्तब्ध हो जाते हैं अगर कोई कह दे कि आप पापी हैं या हम पापी हैं। वेल, रोमन्स 3:23, रोमियो 3:23 कहता है, फॉर एवरीबॉडी हैज सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हैं। जो परमेश्वर ने एक स्तर हमारे लिए बनाया है, उस स्तर से हम सब चूक गए हैं। गलेशियंस 5:19 to 21, गलतियों 5:19 से 21 में लिखा हुआ है। I'll read for both English and Hindi. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I before, that anyone living in that sort of life will not inherit the kingdom of God. हिंदी में लिखा है, शरीर के काम को तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रिया और इनके जैसे और भी काम है। मैं पहले से कह रखता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के अधिकारी ना होंगे। Therefore, let no Christian sit back and think these passages are not for me. ये जो वचन है ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई मसीह बैठकर ना सोचे। Let no Christian fool himself or herself
कोई मसीह अपने आप को खुद को मूर्ख ना बनाए, ये मानते हुए कि मैं औरों की तरह नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक अदर्स, ऐसा कोई ना सोचे। I'll read a little longish passage and Hindi translation by D.A. Carson. D.A. Carson ने ऐसा कहा, and he is a reputed Bible scholar and theologian. He said, people do not drift towards holiness. People do not drift towards holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate towards godliness. Prayer, obedience to scripture, faith, and delight in the Lord. We drift toward compromise and call it tolerance. We drift toward disobedience and call it freedom. We drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of lost self-control and call it relaxation. We slouch towards prayerlessness and delude ourselves into thinking we have escaped legalism. We slide towards godliness and convince ourselves that we have been liberated. हिंदी में लोगों का रुझान पवित्रता की ओर नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह के बिना लोग धार्मिकता, प्रार्थना, वचन का पालन करना, विश्वास करना, परमेश्वर में आनंदित रहना, इन बातों की ओर लोग आकर्षित नहीं होते हैं। हमारा रुझान समझौते की ओर होता है और उसे हम सहनशीलता समझते हैं। हमारा रुझान अनाज्ञाकारिता की ओर होता है और उसे हम स्वतंत्रता समझते हैं। हमारा रुझान अंधविश्वास की ओर होता है, उसे हम विश्वास कहते हैं। हम आत्म संयम का अनुशासन खो देते हैं और उसे विश्राम समझते हैं। हम प्रार्थना के बिना जीना चाहते हैं और सोचते हैं कि विधि के बंधन से आजाद हो गए। हम नास्तिकता की ओर फिसलने लगते हैं और अपने आप को विश्वास दिला देते हैं कि हमारा धार्मिक चोंचलों से आजादी मिल गई है। एंड मेनी पीपल से दैट, ये इन सब चोंचलेबाजी में हम नहीं पढ़ते। क्रिश्चियन से दैट, चर्च क्यों नहीं जाते हैं? अरे भैया, हमें वहां सब पसंद नहीं है, ये सब चोंचलेबाजी है। The devil will always find a way to want to make light of our sins and make us believe that there is nothing to worry about. शैतान जो है हमेशा कोशिश करेगा कि ये सब जो बातें हैं, जो पापमयी हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, जो चीजें हैं, इनको वो हल्के में दिखाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें ये इस बात में विचार डाल दे कि इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। There's a small book by Brother R. Stanley called Little Foxes. Little Foxes के नाम से Brother R. Stanley की एक किताब है, and he writes from Song of Solomon. श्रेष्ठ गीत में से उन्होंने लिखा है, and Song of Solomon 2:15, 2:15 में लिखा हुआ है, the speaker says, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyard, our vineyards that are in bloom. कि इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है जो खेत में नुकसान करते हैं। वो छोटी लोमड़ियां बहुत नुकसान करती हैं। मे बी यूर लुकिंग आउट फॉर द ब्लू बुल्स, नील गाय आप ढूंढ रहे हैं जो दिख जाती है, एंड यू लुकिंग फॉर एलिफेंट्स जो बड़े बड़े आके गन्ने के खा जाते हैं, खेत फसल को खराब करते हैं। बट दिस लिटिल फॉक्सेस यू कांट सी, छोटे छोटे जो ये होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, ये आपको दिखती नहीं है, वो अंदर ही अंदर आपके पूरे खेत को खराब कर देती हैं। And these little foxes, like small sins, small things in our lives, they can ruin our lives. We must be careful that what we consider normal, but actually is good enough to destroy us. जिस चीज को हमें सामान्य लगता है, छोटी सी बात लगती है, वो हमारे जीवन को तबाह कर सकती है। And in the light of these revelations from the scripture, we must accept and believe the need for continuous confession before God and forgiveness from God. एक निरंतर आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने प्रतिदिन जाएं, अपने पापों की क्षमा मांगें और अपनी सारी इन बातों को प्रभु के सामने रख दें, अंगीकार करें।
So now what happens? David did that. दाऊद ने किया. What happens when we decide not to go, not to confess, when we decide to stay back, when we decide to not get into this exercise, spiritual exercise? अगर हम ये निर्णय करते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे में कोई खराबी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, और इफ यू थिंक वी डोंट नीड टू डील विद इट, हमें आवश्यकता नहीं है कि इसका सामना किया जाए, अ न्यू डे विल कम, आई विल वेक अप टुमारो मॉर्निंग, इट विल बी अ फ्रेश डे, आई विल हैव अ न्यू स्टार्ट एंड यस्टरडे इज गॉन, आई विल बी फाइन. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कल का नया दिन आएगा, नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी, कल वाली बातें बीत गई. डिड दैट हैपन विद डेविड? क्या दाऊद के साथ ऐसा हुआ? वर्सेस 3 and 4, तीसरा चाहता, व्हेन आई केप्ट साइलेंट माई बोन्स वेस्टेड अवे. जब मैं इस बात में शांत हो गया, जब मैंने इस बात के लिए कुछ नहीं किया, मैं चुप हो गया, मैं परमेश्वर से थोड़ा सा छिप गया, दूर हो गया, मैंने अपनी बातों को छिपा दिया, माई बोन्स वेस्टेड अवे थ्रू माई ग्रोनिंग ऑल डे लॉन्ग, फॉर डे एंड नाइट योर हैंड वॉज हैवी ऑन मी, माई स्ट्रेंथ वॉज सेप्ड as in the heat of summer. जब मैं चुप रहा, दाऊद कह रहा है, तो दिन भर कहराने से मेरी हड्डियां क्षीण हो गई, दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी था, मेरी शक्ति गर्मी की तपश में सूखती जा रही थी. That is what David says. So when he was hiding from God, and when he decided to keep quiet about it, कि नहीं प्रभु से, we know that David used to inquire a lot from God, पर दाऊद परमेश्वर से सब बातें पूछता था, बट इस बात में जो उसका पाप था वो चुप रहा, नहीं गया प्रभु के सामने. एंड ही सेइंग्स माय बोन्स बिगैन टू वेस्ट अवे, मेरी हड्डियां जो थी वो क्षीण होने लगी. देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वन कैन होल्ड बैक कन्फेशन ऑफ सिन. बहुत से कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की जो गलत बातें हैं, पापी स्वभाव है, वो प्रभु के सामने ना लेके जाए. बहुत से कारण हो सकते हैं. प्राइड कैन बी वन फैक्टर. एक बात हो सकती है, वो है घमंड. आई एम टू प्राउड ऑफ माई सेल्फ, हाउ कैन आई गो एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस. मैं कैसे जाऊं और कैसे मैं हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा मांगू, ये मुझसे नहीं होगा. समटाइम्स वी जस्ट डोंट वांट टू एडमिट दैट वी आर रॉन्ग. कुछ लोग होते हैं, वो इस बात को कबूल ही नहीं करेंगे कि हम गलत हैं. Sometimes we might withhold confession out of a sense of despair. हो सकता है कभी इतनी निराशा से हम भरे हुए हैं और निराशा हमें आ रही है कि उस निराशा में हम प्रभु के पास जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम प्रभु के सामने नहीं जाना चाहते हैं. Sometimes we might be so overcome with guilt that we believe that possibly God cannot forgive this. कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, शायद अपने गलती के बोझ से इतना दबे हुए हैं कि ये विश्वास हो गया है कि प्रभु शायद हमें अब कभी माफ नहीं करेगा. David was holding out on God. He was no longer on speaking terms with his heavenly Father. दाऊद ईश्वर से दूर हो गया था इस समय पे, जब ये समय उसके जीवन में आया था, और उसका अपने स्वर्गीय पिता से संपर्क टूट चुका था. See how he calls this period of time? He says it's a time of silence. My bones were wasted away. I groaned all day long. दिन भर मैं कहा रहा था. So an unconfessed sin, कोई भी ऐसा पाप जिसको हमने प्रभु के सामने स्वीकार नहीं किया है, an unconfessed sin can have a crippling effect on life. आपको आपके जीवन में कोई ऐसी बात जो है वो विकलांग बना सकती है. It will take away the physical energy and also the spiritual energy. आपका शरीर भी जो है वो धीमे धीमे क्षीण होने लगेगा और आत्मा भी जो है वो धीमे धीमे कमजोर पड़ जाएगी. इट विल कंप्लीटली ड्रैग यू डाउन. बिल्कुल आपका शरीर, प्राण, आत्मा सब जो है वो क्षीण होना शुरू हो जाएगा. Therefore, confession and forgiveness is required daily. Daily. जो हमारा प्रार्थना का समय रहता है प्रतिदिन, वो इसलिए आवश्यक है. ये नहीं कि बस बैठ के हमने इसमें कुछ पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ, और प्रार्थना करके जल्दी से भाग गए अपने काम पे. Not that. It's about reading, meditation, confession, hearing God's word
asking for forgiveness, seeking his guidance, और इन सब समय में इन सब बातों में थोड़ा समय लगता है. You can't just quickly read and run away and everything is done. नहीं हो सकता, संभव नहीं है. That is why it is very important. Confession and forgiveness is part of our daily meditation. रोज के जो हमारा हम लोग ध्यान करते हैं, उसमें अपने पापों को मानना, क्षमा मांगना, ये भी उसका हिस्सा है. लाइक डेली क्लीन अप, जैसे रोज अपने आप को हम साफ करते हैं, स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं. आप 2-4 दिन हफ्ता भर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? महीने भर स्नान नहीं करेंगे तो शरीर का क्या होगा? धूप में जाएंगे, पोल्यूशन में जाएंगे, मुंह नहीं धोएंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट ब्रश डेली, डोंट क्लीन, कीप योरसेल्फ क्लीन, गो आउट in this polluted environment, don't wash your face. What will happen to your body? The same happens to the spirit. यही हमारी आत्मा के साथ भी होता है. And many times we suffer because we choose not to trust God. We choose not to seek God and His forgiveness. कई बार हम लोग जो है अपनी आत्मा में, शरीर में कष्ट सहन करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सामने इन सब बातों को लेकर नहीं जाते. But David did the right thing. दाऊद ने सही कार्य किया. 5वां पद, verse 5. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. हिंदी में पढ़ देंगे कोई इसको? 5वां पद. मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया. David stops hiding. दाऊद जो है अब उसने छिपना बंद कर दिया. No excuses, no blame, no delay. ना कोई बहाना, ना कोई विलंब, ना कोई देरी. And then what happens? फिर क्या हुआ जब दाऊद ने ऐसा किया? दाऊद कहता है 5वें पद में, You forgave. You forgave. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave. And this happens immediately. He didn't have to wait for long. बहुत लंबी वहां पे वेटिंग लाइन नहीं थी कि अभी आप वेट करिए हफ्ता भर 10 दिन आपका नंबर आएगा. नहीं, तुरंत जैसे ही उसने पापों को माना, अपनी गलती को माना, तुरंत उसको क्षमा प्राप्ति हुई. And David finally stopped playing this cover up and asked God to cover his sins for him. दाऊद ने खुद अपनी गलती को ढांपना बंद कर दिया और फिर परमेश्वर ने उसकी गलती को ढांप दिया, क्षमा कर दिया. And when he did, how good he must have felt to be forgiven. जब उसने ऐसा किया होगा, उसको कितना अच्छा महसूस हुआ होगा कि अब उसके पाप क्षमा हो गए. In the book of James 5:16, James says, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. चंगाई प्राप्त करने के लिए याकूब कहता है कि एक दूसरे से अपने पापों की क्षमा मांगो. एक दूसरे को अगर गलती करिए तो माफी मांगो, बताओ, और एक दूसरे को प्रार्थना करो ताकि तुम्हें चंगाई मिलने पाए. So confessing to each other also means forgiving each other. अगर हम एक दूसरे के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी है कि क्षमा भी करना है. It also means compensating for any damages done. अगर हमने कोई गलती करी है, किसी का नुकसान हुआ है, तो क्षतिपूर्ति भी अगर करनी पड़ जाए तो वो भी करना आवश्यक है. Reaching out to the person whom you have wronged, the Lord will heal. अगर आपने किसी से गलती हुई है, किसी की और आपसे गलती हुई है, किसी का गलत किया है, तो उसके पास जाइए, क्षमा मांगिए. उसका कोई नुकसान आपसे हुआ है तो आप उसको पूरा करिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा. एंड डू नॉट वेट फॉर एनी मोर ऑपर्च्यून टाइम. इंतजार मत करिए कि अभी अच्छा देखते हैं, अभी थोड़ा समय और निकल जाए. इट में नेवर कम, दैट गुड टाइम में नेवर कम, ऑपर्च्यून टाइम में नेवर कम. वो सही समय शायद कभी ना आए. डू नॉट पोस्टपोन बाय सेइंग आई नीड मोर टाइम टू थिंक. बहुत लोग कहते हैं ना, मुझे भी सोचने का और समय चाहिए. इस काम में, पापों को स्वीकार करने में, क्षमा प्राप्ति करने में कोई भी विलंब मत करिए.
Treat this as urgent. इसको अति आवश्यक मान के चलिए. One honest prayer can lift years of hidden weight on the soul. एक प्रार्थना जो सच्चाई से करी, उसमें सालों साल का कोई वजन जो आपके दिल पे और आपकी आत्मा पे, वो वजन हट जाएगा एक ईमानदारी से करी हुई प्रार्थना से. 6 to 9, let's see what happens after this. Not only the person is forgiven, but now God begins to guide David again. जैसे क्षमा की प्राप्ति मिली, अब साथ ही साथ में परमेश्वर उसका मार्गदर्शन भी कर रहा है. So you're not just forgiven and left on your own. ऐसा नहीं है कि आपको क्षमा मिल गई, अब क्या करें उसके आगे. Now what to do? The Lord says, I will instruct you and teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा. Therefore, let everyone who is godly pray to you while you may be found. Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. 8वां पद पढ़ दीजिए हिंदी में. 8वां. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समृद्धि दिया करूंगा. And so after the ordeal is over, जब ये समय चला जाएगा, आपने शांति को प्राप्त कर लिया, आपके दिल पे से वो बोझ हट गया, अब आगे क्या करें? प्रभु कह रहा, आप आगे भी मैं बताऊंगा क्या करना. I will instruct you. मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है. And I will keep a watch on you. मैं तुम्हें देखता भी रहूंगा कि कहीं तुम फिर से गलत रास्ते पे तो नहीं चले जाओगे. I mean, in a way to say that, कि प्रभु हम पे देखता रहेगा. I'll keep a watch on you. But then he gives a warning also. वहां पे परमेश्वर एक चेतावनी भी देते हैं. Verse 9, do not be like a horse or a mule which has no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. And it is true, some people are like stubborn like a mule and a horse. कुछ लोग होते हैं जो इतने ज्यादा ढीठ होते हैं, खच्चर की तरह, घोड़े की तरह, कि ना घोड़े को आप पानी तक ला सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं. We say you can bring a horse till the water, but you can't make the horse drink the water. Same applies to Christians. आप सब कुछ कर दीजिए उनके लिए, लेकिन फिर भी प्रभु के सामने सर नहीं झुकाएंगे. आप उनको चर्च में ले आइए, आप उनको बाइबल गिफ्ट कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, do what anything you do, and then the Lord says then they must be controlled by a bit and a bridle. फिर उनको लगाम से ही खींच करके परमेश्वर सही करता है. But see, a mature believer does not need that kind of a pressure. Should not need. एक ऐसा मसीह है जो प्रभु में बढ़ रहा है, परिपक्व है, सीख रहा है, उसको इस प्रकार का ढकेलना और प्रेशर की आवश्यकता नहीं है. All he or she needs is direction. उसको सिर्फ एक दिशा चाहिए, which the Lord gives. The Lord has said, I will show you the way, I will instruct. It doesn't need to be pushed and pulled. खींचना और ढकेलने की आवश्यकता हमें और आपको नहीं होना चाहिए. So don't wait for pain in order to learn, because that's the last thing the Lord does. That's the last thing we also do for our children. We don't want to do, but sometimes we have to करना पड़ता है. But that's the last thing. And no parent would ever discipline a child with a lot of joy in the heart. The parent also feels bad. The Lord also does that. परमेश्वर को भी करना पड़ता है. ये आखिरी चीज है. तो कभी हो सकता है बीमारी आ जाए, कभी हो सकता है कोई और संकट आ जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. The Lord loves us, and that's the only way we have left for Him to discipline us. But that way is not necessary. If we learn early enough, then the Lord will not have to do that. अगर हम जल्दी ही सीख लें, without that situation coming,
we should be quick to listen to the Lord. Learn to respond to God's whisper and obey. परमेश्वर ने जो चीज हमें बता दी है, कह दी है, लिख के दे दी है, हम क्यों इंतजार करें कि जब पूरा बात बिगड़ जाएगी तब करेंगे. It might be too late for things to come back in the same way. हो सकता है your health में get destroyed, relationships में get destroyed. इसलिए it is very important कि जब प्रभु ने जो लिखा है, जो कहा है, उसको शुरू में ही मान लें, ताकि उस बिंदु तक बात ना पहुंचने पाए. Verse 10-11. The joy of righteousness. ऐसा करने पे अब जो खुशी प्राप्त होती है, जो हृदय में जो आनंद आता है, उसकी बात हो रही है. And David says, many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man and woman who trust in him. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. Rejoice in the Lord. प्रभु में खूब आनंदित रहो. David ends with celebration. दाऊद जो है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ इस भजन को अंत करता है. देखिए शुरुआत कहां से हुई थी और बीच में कितना ज्यादा एक सीरियस संगीन स्थान आ गया था. लेकिन अब जब वो चीज पूरी हो गई, क्षमा मिल गई, प्रभु ने मार्गदर्शन कर दिया, अब वो इतना खुश है. There's no depression, no guilt, but joy. अब वो इतना ज्यादा परेशान नहीं है, व्याकुल नहीं है. अब उसके अंदर वो बोझ से दबा हुआ नहीं है अपने पाप से. अब वो आनंदित है. But you know what? Some Christians, they look permanently very serious. Some Christians permanently look very serious. कभी उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होगी और हमेशा चेहरा ऐसा लगेगा जैसे या तो बीमार है या पता नहीं कोई बहुत भयानक परेशानी है, बहुत कर्जे में दबे हुए हैं, पता नहीं क्या बात है. वेरी सीरियस, लाइक दे हैव लॉस्ट समथिंग, दे आर सर्चिंग फॉर इट. कुछ खो गया है उनका, कोई बात हो गई है. ऐसा जो चेहरे पे उनका हाव भाव कुछ लोगों के रहता है. But if your sins are forgiven, then you've already found the greatest thing. अगर आपके पाप क्षमा हो चुके हैं तो आपने प्रभु को जब प्राप्त कर लिया है तो उससे और बड़ी चीज आप क्या प्राप्त कर सकते हैं. And so here's the important thing, nice thing. Forgiveness should reflect on your face. क्षमा प्राप्ति है प्रभु की, प्रभु का अनुग्रह, उसकी क्षमा हमारे चेहरे पे दिखनी चाहिए. And don't we say of godly men and women, we say, look at just by his face, no, you can see man of God, woman of God. किसी के चेहरे को देख के हम कह सकते हैं कि ये प्रभु का दास है, दासी है. And that's the way it should be. It should be on our face. Vice versa also. All the sins, all the unforgiven things of the past, all the jealousy, all the hatred, they also show on the face. वो भी चेहरे पे आ जाती हैं. But God is saying, no, not that one. Let your face be radiant and glowing. So let me end also with a question. What is better? क्या चीज बेहतर है? What is better? I try to hide and cover up my sins. क्या ये करना चाहिए कि जो भी मेरे गलतियां हैं, जो भी मेरा जीवन है, जो बातें ठीक नहीं, उनको मैं छिपा के रखूं? Or let God cover it. Forgive it and let God cover it in the face of Christ Jesus. या मैं परमेश्वर को उसको क्षमा मांग लूं और अब वो परमेश्वर खुद ढांक देंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. And let's not try to rearrange our sinful things. जो हमारा पापमय स्वभाव है उसमें हम इधर उधर फेर बदली ना करें. Let's not try to hide it. उसको हम छिपाने की कोशिश ना करें. Why? It will not work. It will not work. वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं. So like God did for David, He can do for you and me. जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए किया वही वो आपके हमारे लिए भी कर सकता है. He forgives, He guides, He fills us with His grace. क्षमा करता है, मार्गदर्शन करता है, अपने अनुग्रह से भर देता है. And all this will impact
are so immensely and graciously, इन सब बातों का असर आपके जीवन पे इतने बड़े तरीके से पड़ेगा, it will start showing on your face. आपके जीवन में, आपके चेहरे पे वो दिखना शुरू हो जाएगा. Let's pray. Father, we thank you that we have such a wonderful privilege that we can ask for forgiveness from our Creator. We don't have to go on and on with our sinful nature. We don't have to live with our sinful nature, with the past. प्रभु जी, हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम आवश्यकता नहीं है कि अपने पुराने जीवन में, अपने पापी जीवन में, चाहे पहले का हो चाहे आज का हो, उसमें जीते रहें. Because you are there to receive us, you are there to forgive us, and in the face of Christ Jesus, Lord, you have made this way when we can be totally redeemed from the past. कि यीशु की वजह से हम पूर्ण रीति से अपने इस जीवन से हमें छुटकारा मिल सकता है. Help us Lord today to vow to always come to you and keep coming to you, keep running to you for confession and forgiveness. जब भी कोई बात हो प्रभु, हमेशा आपके पास आए, कोई बात आपसे छिपाए ना और आपसे क्षमा प्राप्त करें. Help us Lord to receive your guidance and your counsel. प्रभु जी, जो सलाह आप देते हैं, जो बुद्धि आप देते हैं, वो हमें प्राप्त हो परमेश्वर, और उसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे व्यतीत करें. प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह का तेज हमारे चेहरों पे चमकता रहे. लॉर्ड, वी वांट दैट ग्लो, दैट radiance of God, of Jesus, to be seen in our lives. In Jesus' name we pray. In response to God's word, let's turn in our Grace Bible Church songbooks to number 167. Amazing Grace, how sweet the